स्वागत है आपका स्टार न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। दोस्तों, अल अंसार सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया आसमी को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन यानी 31 अगस्त को इसकी नींव रखी गई थी और आज यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था। तो क्या प्रोग्राम हुआ था उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अल अंसार सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया के जो सदर हैं ताजुद्दीन अंसारी साहब, उनसे हम जानकारी लेंगे और तमाम संगठन के जो है पदाधिकारी बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। जो 10 साल पूरे हुए हैं इसको लेके जो है आगे की क्या प्लानिंग की गई है और किस तरह से इनका जो संगठन है काम करता है। ताजुद्दीन साहब, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो 10 साल पूरे हुए हैं आपके संगठन को, तो किस तरह से आपके संगठन ने काम किया और आगे की आपने क्या प्लानिंग की? हमारा संगठन जो है, जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं कि अंसार, हमारा सिर्फ ये है कि आवाम की खिदमत खल्क़ का काम किया जाए और इसी तर्ज अमल पर हमने काम किया है। गरीब बच्चियों की शादियां हैं वो भी कराएंगे। अब और समाज के ऐसे मसाइल हैं उनको हल कराने के लिए हमने पूरी कोशिश की है। हमारा काम ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम की तरफ ध्यान दें, बच्चों को जो कमज़ोर हैं उन लोगों को मदद करें। इस तरह के काम किए हैं और कर रहे हैं। समाज को मुत्तहिद होने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए, तालीम का बढ़ावा देने के लिए ये काम हमने किए हैं और करते रहेंगे। जैसा कि आपके नाम से ही, तंजीम के नाम से ही पता चलता है अल अंसार यानी अंसारी, तो क्या सिर्फ अंसारियों के लिए? अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आप इससे नावाकिफ़ हैं। अंसार के मायने हैं मदद करने वाला। तो इसमें कोई अंसारी बिरादरी का तो नाम नहीं आया। मदद तो कोई भी कर सकता है। तमाम मुसलमान जो मदद करने वाले, तो अंसार तो एक लफ्ज़ जो है हमारे आका का दिया हुआ है, सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये कहना गलत है कि हम सिर्फ अंसारियों के लिए है। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों की जो गिरी हुई हालत है सियासी और मासरी सभी हलकों में, मतलब इस तरह से गिरे हुए हैं, उनको जागरूक करना है, उनकी मदद करना है, किसी एक बिरादरी से नहीं है। आगे की किस तरह से प्लानिंग है आपके तंजीम की? आगे से मतलब हमारा यही है कि हम इसको विस्तार दें और जगह जगह अपने फंड से तालीम के लिए, जैसे कोचिंग वगैरह, बहुत से बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत होशियार हैं और वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, तो हम ऐसे की मदद करना। दूसरी बात, बहुत से इस तरह के हैं जो बच्चियां हैं, गरीब हैं, बहुत से लोग हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए हमारा एक मकसद है और हमारे संगठन ने ये तय किया है कि हम मुत्तहिद होकर आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत करते रहेंगे। क्योंकि आज का दौर इस तरह का है कि अगर हम आपस में बढ़ते रहे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा मकसद ये है सिर्फ गलत कामों से रोकना, फिजूल खर्ची को रोकना। दहेज, आज एक बड़ा तबका बड़ी तादाद में मुसलमानों को जहाँ पर लब जिहाद के नाम से सताया जा रहा है, वहीं पर मुस्लिम लड़कियाँ हिंदू लड़कों के साथ जा रही हैं। तो शायद ये तालीम की कमी, उनकी तरबियत की कमी है। हम लोग चाहते हैं कि अपने दुनियावी इल्म के साथ दीनी इल्म की तरफ भी बढ़ावा दिया जाए और अपने बच्चों को इस तरह से पालन पोषण, इस तरह से तरबियत की जाए कि जिससे कि वो मतलब रास्ता ना भटक सकें, फिजूल खर्ची ना करें। हमारा तो यही मकसद है कि तमाम मुसलमान भाई खुशहाल रहें, एक दूसरे से मोहब्बत से रहते रहें। शराफत साहब, आप तंजीम के नायब सदर हैं और 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसको लेके क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं, कैसा समय बीता है? जी, सबसे पहले तो मैं चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ताजुद्दीन भाई ने मेरे वालिद मोहतरम का स्वास्थ्य ख़राब होने की वजह से वो ज़िम्मेदारी मेरे सौंपी है। मैं चाहूँगा कि उस ज़िम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊँ और इनका साना वसाना इनका साथ दूँ। मेरा आपसे अध्यक्ष जी से मशवरा भी हुआ है कि इसको अब विस्तार किया जाए, इसमें एक क्रिएटिव नया जोश और खरोश पैदा किया जाए। और अगर हम मुत्तहिद होकर कोई काम करेंगे तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो बुनियादी मसाइल हैं और जो इल्म की कमी की वजह से ज़्यादा जो है हमारे ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं। हम उन
जो मसाले हैं उनको जो है जागरूक करें, उन्हें बताएं लोगों को कि देखिए हम कैसे कैसे हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं, बस आपको आगे आने की ज़रूरत है। हमें ये दिख रहा है कि अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं होगी, हमारे आने वाली नस्लों के पास अच्छी एजुकेशन नहीं होगी, चाहे वो दुनियावी हो या दीनी इल्म हो, तो हम अंधेरे का शिकार हो जाएंगे, उजाला हमारे करीब नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी गुफ्तगू हुई है कि भाई हम इससे बिल्कुल नया संचार दें। 10 साल हमने पूरे हुए हैं, बहुत सारी खिदमत कर भी चुके हैं, इजाज़त भी दे चुके हैं, शादी ब्याह भी कराए हैं इन्होंने, लेकिन और नई चीज़ें हम इसमें जो है लाने की कोशिश में हैं, जिससे जो है संगठन और मजबूत हो और संगठन के अंदर एक नया जोश और खरोश पैदा हो। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तंजीम के जो कानूनी सलाहकार हैं एडवोकेट नबी अहमद साहब अंसारी साहब, उनसे जानेंगे तंजीम में किस तरह से बढ़ाएंगे तंजीम को और किस तरह से अब तक तंजीम ने काम किया है। नबी अहमद साहब, किस तरह से, किस नज़रिए से देखते तंजीम को आप? ये तंजीम जो है अल अंसार सोसाइटी मूवमेंट, आज इसका सालाना इजलास हुआ है। उस मौके पर सारे हमारे पदाधिकारी मौजूद हैं और मुझे जो है जो जिम्मेदारी जो सौंपी है मैं बखूबी इसको निभाऊंगा। और 10 साल का जो इनका जो हमारी तंजीम का जो रिकॉर्ड है उसमें इन्होंने गरीब बेटी की शादी भी कराई थी और हमारे जो मुस्लिम कौम है उनको समझाने का काम लगातार कर रहे हैं। और आगे जो गरीब लोग, हमारे कौम के लोग जो पिछड़े हुए हैं, मुस्लिम कौम को आगे बढ़ाने का काम करने का हमारा सिलसिला जारी रहेगा हर तरीके से। तो सिद्दीक अंसारी साहब, आप संगठन मंत्री हैं, किस तरह से आपकी तंजीम ने काम किया है? हमारे अल अंसार सोशल मूवमेंट की पहचान जो है वो यूपी में नहीं बल्कि पूरी इंडिया में होनी चाहिए। और हम अपने संगठन के साथ साथ लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जब तक हमारे पास इल्म का वो नहीं होगा, पूरा इल्म नहीं होगा, तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। संगठन कुछ भी करें तो इल्म के लिए हमने संगठन ये अपना तैयार किया है और इस मूवमेंट के लिए हम ये चाहते हैं कि इस पूरे उत्तर प्रदेश पूरे भारत में फैले। और बात आती है कि संगठन बनाकर क्या किया, तो हमने इतने काम किए कि इसकी फहरिस्त बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन हमारे कामों को अब तक कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जिससे हम प्रचार प्रसार करके और आगे तक अपनी बढ़ाते। अब हमने सोचा है कि आपके चैनल के माध्यम से, और भी चैनल हैं, हम ऐसा काम करेंगे कि ताकि उसकी सराहना सभी लोग करें। हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम कौम जो है वो विकास की मुख्य धारा में जुड़े और लोग जो हैं विकास करें और हम लोग अपने भाईचारा सौहार्द बनाकर, हम कटे हुए जो दिखाई पड़ते हैं खासकर मुस्लिम कौम पूरे देश में, तो ये इस तरह की जो कमी हमारी शिक्षा की है, इस कमी को पूरा करें। इसलिए हम संगठन को बहुत मजबूत करना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने चैनल में जगह दी। जहाँ तक तंजीम के 10 साल प्रोग्राम का है तो उसकी एक तवील फहरिस्त है। इसमें कस्बे और कुर्बो जवार के जो भी मुस्लिम्स के मसाइल हैं उसको हल कराने में हमारी तंजीम गाहे बगाहे हमेशा आगे आगे रही है। चाहे मिली मसाइल हों, चाहे सियासी मसाइल हों, अगर इंडिया लेवल पर कोई सियासी मसाइल भी ऐसे आए हैं उसके लिए भी कई बार हमारी तंजीम ने ज्ञापन दिए हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अपने डीएम साहब, सबके लिए, और हमेशा हक़ की आवाज़ बुलंद करते रहे। कोई मौका ऐसा नहीं आया कि कहीं पर किसी मज़लूम के ऊपर जुल्म हुआ हो और हमारी तंजीम खामोश रही हो। इंशाअल्लाह आगे भी हमेशा आगे कदम रखेगी। और जहाँ तक आगे आने वाले दिनों के लिए है तो हमारी तंजीम का लायामल तैयार हो चुका है, उस पर बहुत तेज़ी से सरगर्मियाँ जारी हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ने टैलेंट बहुत दिया है बच्चों के अंदर और उनको सही मकाम नहीं हासिल हो पाता। ये हमारी गवर्नमेंट की कुछ कमियां भी कह लीजिए या अपने बच्चों की तकदीर कह लीजिए कि उनको उनका मकाम नहीं मिल पा रहा है। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, तेज़ हैं, अगर उनको सही से उनकी तालीम का बंदोबस्त किया जाए तो वो बहुत हाई पैमाने पर पहुंच सकते हैं, लेकिन गुर्बत की वजह से वो तालीम नहीं हासिल कर पाते। उसके लिए हमारी तंजीम
कोचिंग की व्यवस्था करने जा रही है। एक जो कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे जिसमें गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, फ्री में उन्हें तालीम दी जाएगी। कोचिंग जिस क्षेत्र के भी वो स्टूडेंट हैं, जिस सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट हैं, उनको चाहे वो नीट हो, यूपीएससी हो या और भी जो हैं तो उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि 10 साल पूरे होने पर एक बड़ा प्रोग्राम जैसा हमने सुना था होने को था, क्या वजह रही? बड़ा प्रोग्राम कुछ मौसम की खस्ता हालत की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बरसात ख़त्म होने के बाद एक ऑल इंडिया स्तर पर ये प्रोग्राम होगा, जिसमें हमारी जो तंजीम के पूरी इंडिया से जो संगठन के लोग हैं वो यहाँ मौजूद होंगे और एक बड़ा प्रोग्राम होगा। आज बारिश का माहौल है, बारिश का मौसम है, तो इसलिए इसको अभी मुलतवी कर दिया गया कुछ दिनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल अंसार सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया आसमी एक बड़ा संगठन है, बड़ी तंजीम है, लेकिन किसी वजह से जैसा कि बताया कि बारिश की वजह से जो है प्रोग्राम नहीं हो पाया और कुछ ही लोग इकट्ठा हुए 10 साल पूरे होने पे। इनका जो कहना है कि तंजीम जो है काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी सामाजिक मुद्दे भी उठाती है और लोगों की मदद करती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है कि इस संगठन में आइए, आप भी सहयोग करिएगा संगठन का, जिससे कि ये और समाज सेवा कर सकें।